शाहरुख खान साहब का बयान आ गया कि जी ऐसा कैरेक्टर अगर मैं कभी प्ले करूं तो एंड में मुझे तो बड़ा बुरी तरह से मरना चाहिए, क्योंकि इससे तो आप मैसेज ये दे रहे हो कि इस तरह का कैरेक्टर जो है वो जीत भी सकता है जिंदगी में। दुनिया तो ऐसी ही है, जरूरी तो नहीं है कि ईवल को जो है वो एंड में दुनिया के अंदर ही शिकस्त होगी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर इंजॉयज, वीकेंड आ गया है। सर बेहतरीन। सर वीकेंड पे हम लोगों को ये बता दें कि हम यही नहीं करते, और भी इससे अलावा भी हमारे शौक़ हैं जो हम चीज़ें करते हैं, जिसमें से एक हमारा जो म्यूचुअल है कि हम फिल्म में देख लेते होते हैं। सर हम हर तरह का कंटेंट कंज्यूम कर करते हैं। लेते, शोज़ भी हम देख लेते होते हैं। तो हमने एक दफ़ा तो हमने डिस्कस किया था कि आपने भी फिल्म देख ली, मैंने भी देख ली, हमने बैठ कर बात कर ली। अब को इकट्ठी हुई दो तीन चीज़ें, तो थोड़ी ब्रेक दे के, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि हर वक्त सियासत चल रही है, तो ज़रा डिफरेंट बात कर लेते हैं। तो दो तीन चीज़ें के ऊपर बात करें। शुरू कर लेते हैं एनिमल से। आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली, और दुनिया उस पर डिवाइडेड है थोड़ी सी कि कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी, कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोग नीम उसमें हैं कि जी बस ठीक ही थी। मैं तो बहुत एंजॉय की, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि इस किस्म की माइंडलेस मूवीज़ जो होती हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, और एक्टिंग और उसकी सिनेमाटोग्राफी और एक्शन वगैरह था वो तो ठीक था, और आपने देख भी ली, और आपको ज़्यादा देर बैठ के ये भी नहीं करना पड़ा कि बस बैठ के देखनी पड़ेगी। उस किस्म की फ़िल्म नहीं थी, कैजुअल सी, मतलब उस तरह सी फिल्म थी। हमने देख ली, हमने एंजॉय कर ली, बाकी ठीक है। मुझे आई थिंक मुझे कोई उसमें नुक्स नहीं मिला देखने में। सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं आई कि मेरे ख्याल ये था कि कुछ चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो सकती थी। जैसे कि वो जो बार बार बॉडी डबल्स आ जाते थे ना, वो, और बल्कि एंड भी उस पर ही हुआ है कि अब वो रणबीर का भी बॉडी डबल आ गया। हाँ जी, वो अब सीक्वल आ रहा है ना, सीक्वल आना है उसका, तो वो मतलब फिर वही मेरा ख्याल है कि वो मज़ीद इंटरेस्टिंग की जा सकती थी, उसके बजाय कोई और चीज़ ढूंढी जा सकती थी। अच्छा, और फिर वही बात है कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी कोई रियलिटी होनी चाहिए, नहीं नहीं, ये तो जो मसाला फिल्म होती है वो मसाला फिल्म होती है, उसमें रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब वो बंदा एक वक्त में अगर 250 लोगों को अकेला कुट रहा है, और जहाज चलते हुए सो सकता है वो तो, हाँ, तो रियलिटी का मसला नहीं है। वो जो उसने एक्शन सीन है, मुझे आपको कोई मसला नहीं। जो जहाज सो रहा है, मुझे आपको कोई मसला नहीं। लेकिन बॉडी डबल वाला जो है ना, वो मुझे लगता है कि अब वो एक टाइम था 80s, हाँ, जब होता था। अब कुछ नई जिद्दत लाने की जरूरत और है। इसमें तो दो थे। तो इस तरह से वो बेहतर हो सकती थी फिल्म। हाँ सर, लेकिन आउटरेज की मुझे भी समझ नहीं आई। हाँ, इतना असल में सर पता है क्या है, ये जो डायरेक्टर है ना, इन्होंने वो कबीर सिंह भी इन्होंने बनाई थी। कबीर सिंह कैसे, उससे पहले इन्होंने उसके एक आई थिंक तमिल वर्जन बनाई थी, फिर कबीर सिंह बनाई, और अब ये बनाई। उनका एक थोड़ा सा ट्रेंड है टूवर्ड ज़रा बैड बॉय और ज़रा बदतमीज़ी और इस किस्म की चीज़ें, जो कि मेरे ख्याल में उन डायरेक्टर का हमेशा से खुद का सपना था कि वो इस किस्म के शख्स हों, तो वो नहीं कर पाए, तो अब वो फिल्मों में दे रहे हैं हमें। तो फाइन, मतलब सबका होता है कि कोई फैंटेसी है, उन्होंने फिल्म बना दी उसके ऊपर, नॉट बैड। अच्छा, लेकिन उसके अलावा आपने और मैंने एक पॉडकास्ट सुना संजय गुप्ता का, जो एक बड़ा प्रोमिनेंट डायरेक्टर है, जिसने संजय दत्त के साथ बहुत काम किया है, जिसने शूट आउट बनाई और बड़ी उसने फिल्में अच्छी अच्छी बनाई हैं। वो तो और लेवल पे, वो कहते हैं दुनिया अब चेंज हो गई है इंडस्ट्री की। दुनिया एनिमल से पहले है और दुनिया एनिमल के बाद है। और अब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो एक सीन कोट करते हैं जब उसकी अपनी बीवी से कॉन्फ्रंटेशन होती है, जब वो एडमिट करता है कि उसका किसी और के साथ, जो वो खातून आई थी थोड़ी देर के लिए फिल्म में, जिसको वो असल में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है, स्पॉइलर अलर्ट। तो उस चक्कर का कहता है कि यार, अगर वो कॉन्वर्सेशन जो थी वो इतनी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने दिखाई कि आर्ग्यूमेंट ऐसे होती है, वो कहता है उसमें फिल्मी टच नहीं था, सो उसमें रियलिज्म दिखाया उनका। ये उनका पॉइंट मुझे एक लिहाज से ठीक लगा कि वो जो उसमें से जो वो वाली लड़ाई नहीं जिसके अंदर 250 बंदा उन्होंने मार दिया, बट उनकी जो अपनी पर्सनल इंटरेक्शन है अपने वालिद के साथ और अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, उसमें एक सेंस ऑफ रियलिज्म है। तो उस चीज़ को अच्छी तरह कैप्चर किया है, और वो ठीक है मेरे ख्याल में, और वेल एक्टेड भी अच्छा एक्ट। हाँ, देखिए बुनियादी बात ये है कि ये माशरे में ऐसा होता है या नहीं होता, माशरे में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फिल्म का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, मतलब फिल्म तो आप क्यों बनाते हो? फिल्म आप बनाते हो कि आप सोचते हो कि एक कैरेक्टर अगर ऐसा हो,
और अगर हम उसको इस सिचुएशन में डाल दें तो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? ये लेने के लिए आप फिल्म बनाते हो और यही देखने के लिए आप फिल्म बनाते हो। जो कर पाए वो एक हद तक इसके अंदर। हाँ, मतलब अगेन फिर वही बात है कि अब ये तो सब्जेक्टिव बात है, किसी को पसंद आई या नहीं आई, लेकिन वो जो आउटरेज है ना, वो मुझे उसकी समझ नहीं आती। सो मेरे पास ना अक्सर, अब आजकल आपको पता है सेंसिटिव माहौल है, ठीक है, कि वो जी मिसोजिनी हो गई है, ये वाला इल्जाम लगा हुआ है। कल्चर जी फलाना हो गया है, ये बात कर दी है। मेरे पास अक्सर ना, आप कुछ दोस्त, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जी एक रोल मिला है फलानी फिल्म में, लेकिन कैरेक्टर ये है, या फलाने ड्रामे में एक मिल रहा है तो ये कैरेक्टर है, करूँ ना करूँ, उसका ड्रामे का जो है वो कहानी ये है, मैं करूँ ना करूँ। मेरा तो सबको एक मशवरा होता है कि करो, तो रोल है ना, वो तो रोल है। देखिए, ये जो मसला है ना खलीलुर रहमान कमर का, खलीलुर रहमान कमर जो अपने ड्रामे से हटके जो खुद बातें करते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम है। ड्रामे में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्रामे में तो कुछ भी हो सकता है, ड्रामा तो ड्रामा है। वो तो लिखना है ना, वो तो फिक्शन है। तो ये सर असल में मसला अगेन ये भी है कि फिल्में एक ज़माने में जब होती थी तो उनके बारे में उनकी गॉसिप और उनका जो एक कि जी पीछे क्या हुआ ऑफ द स्क्रीन, रिकॉर्डिंग के दौरान कोई लड़ाइयाँ हो गई, कोई मसले हो गए, बजट कितना था, ये मैगजीन्स में आते थे। फिल्म के मैगजीन्स होते थे, बहुत मशहूर, बड़े चलते थे। अब तो ज़ाहिर हर चीज़ चेंज हो गई है। प्लस अब लोग इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, खास तौर पे इंस्टाग्राम के थ्रू। हर वक्त आ रही होती हैं कि जी वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, अब वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे वो भी अनॉय होते होंगे यार कि हमारी कोई पर्सनल उस तरह से लाइफ जो थी भी थोड़ी बहुत ही, वो भी नहीं रही। लोगों को बहुत इन्वेस्ट हो चुके हैं उस बंदे में। सो वो जो भी रोल करता है अब वो उसकी ओनरशिप ज़्यादा लेना शुरू कर दी उन्होंने। हालांकि ये कोई भी नहीं मान सकता कि कपूर साहब जो हैं वो वाकई में ज़िंदगी में ऐसे हैं, मतलब को बहुत ही अपने आप को किसी ने मनवा लिया कि वो ऐसे हैं, तो फिर तो ठीक है भाई। आप कह रहे हैं कि वो मिसोजिनिस्ट भी होगा, वो सेक्सिस्ट भी होगा, तब तो ठीक है। लेकिन आपकी वाली बात है, अ रोल इज़ अ रोल। उसके अंदर उन्होंने, हाँ, इस पर तनकीद करें कि उसकी डिलीवरी कैसी थी रोल की, वो उस रोल के अंदर कितना आ पाया। और अगर शुरुआत ही उसकी है कि यार मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, फिर कभी कोई अच्छा रोल नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा, और फिर वो जो उनकी बात है ना कि अब एनिमल से पहले और एनिमल बाद दो एराज हैं, ठीक है, वो तो खैर, वो आप उसको एनिमल से पहले एनिमल के बाद कह लो, या आप उसे जवान से पहले या जवान के बाद या पठान से पहले। सो ये तो एक मसला हो रहा है ना इंडस्ट्री में, और ये सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में नहीं, ये मतलब हॉलीवुड का भी प्रॉब्लम हो रहा है कि जब से ये OTT आए हैं, तो अब एक फिल्म है बड़े पर्दे की, क्योंकि बड़े पर्दे का मतलब ये है कि एक बंदा अपने 4 दोस्तों या घर वालों के साथ अगर जा रहा है तो पेट्रोल का खर्चा, वहाँ पे टिकटें, वहाँ पे पॉपकॉर्न, वहाँ पे कोला, ये एक बड़ा खर्चा है। ठीक है, सो वो इतना खर्चा क्यों करे जब वो अपने घर की टीवी पे वो चीज़ देख सकता है फौरी तौर पे, नहीं भी तो महीने बाद, और वो घर पे 1400 रुपये का पिज़्ज़ा मंगवाए। आपने और मैं, हमने, अब वो तो मजबूरी के तहत फर्ज करें वो लगी होती सिनेमा में, तो आप और मैं जाते सिनेमा में देखते हैं एनिमल। बिल्कुल, लेकिन फिर वो जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या, आई लव बरेली की बर्फी, लेकिन बरेली की बर्फी देखने आप सिनेमा जाते, आप घर पे ही देख लेते। हाँ जी, कि वो बड़े पर्दे की फिल्म नहीं है। हाँ, ड्राई डे जैसे आपने मैंने देखी, वो बड़े पर्दे की फिल्म, टेंट पोल पिक्चर नहीं है। हाँ, अगेन मैं तो ये कहता हूँ कि हर फिल्म बड़े पर्दे की फिल्म है। मैं इस कल्चर के खिलाफ हूँ जो पैदा हो गया है कि यार घर पे ही देख लो। मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बैठ के एक एक्सपीरियंस में से गुजरना, माहौल ही और होता है। वो माहौल और है। मेरा तो ख्याल है कि हर फिल्म, हर अच्छी फिल्म जाना चाहिए, चाहे वो एक घर की कहानी है, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो कुछ है, लेकिन बहरहाल लोग जाहिर है इकोनॉमी देखते हैं। हाँ सर, ऐसे ही है। अब आप देखिए सर, अब हम बात करें फिल्मों की, थोड़ा डिट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्रिकेट मैच भी फर्ज करें आप टिकट खरीद के जा रहे हैं तो सस्ते से सस्ता टिकट मेरे ख्याल में 1500 रुपए का है, 2000 का, सबसे महंगा आई थिंक 4000 रुपए का, ऐसे ही है। महंगा तो अब 6-6 हज़ार रुपये के PSL के। हाँ, PSL के। सो आप देखिए ना, आप अकेले थोड़ी जा रहे हैं। आप वही वाली बात है कि अगर मैच देखना है और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जी 10, सो टिकट की कॉस्ट तो वहीं हो गया ना। अब वहाँ जाना है, वहाँ बैठना है, प्लस दूसरा आपने टाइम निकालना है फिल्म के लिए भी। आपने, ये 3.5 घंटे की फिल्म थी, आपने 3.5 घंटे निकालने हैं और जाना है। और फिल्म अगर अच्छी ना हो तो आप फिर किसको गालियाँ देंगे? अपने आप को ही देंगे। सो ये अब एक हो गया है फ़र्क। और देखें, अब तो फिल्म्स का भी सर बहुत, ये भी डिबेट आपने छेड़ दी है, जो टेंट पोल पिक्चर्स वर्सेस OTT प्लेटफॉर्म, एक और डिबेट भी छिड़ गई अब अमेरिका, खास तौर में हॉलीवुड में, कि जी तमाम फिल्म जो है एक आप ग्रीन स्क्रीन के आगे बना सकते हैं। वो जो ट्रू डायरेक्टोरियल अप्रोच है कि जी मैं जाके, अगर जहाज, जैसे जो क्रिस्टोफर नोलन का कि जहाज फटना है तो जहाज फटना है, हम उसको CGI नहीं करेंगे, तो वो भी एक डिबेट चल रही है। सो इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत
डिफरेंट हो रही है, लेकिन उसकी अच्छी पॉजिटिव मुस्बत अगर एंगल मैं निकालूं वो ये कि हमें बहुत वेरिड किस्म का कंटेंट मिल रहा है, इंडिया से ही देख लें, पाकिस्तान से भी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी इस पे जो बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि जी एक तो वो ब्लड गोर वगैरह बहुत ज़्यादा था, दूसरा इतना ज़्यादा नहीं लैंग्वेज। अच्छा नहीं, और अगर था भी, देखिए फिर वही बात है, एक बंदा है उसकी तबीयत नहीं है ये देखने की, हाँ, विच इज़ फाइन ग्रेट, तो उस पे वो लगा हुआ था कि जी 18+, और उसमें सेक्सुअल कंटेंट भी था, उसमें लैंग्वेज भी थी, उसमें वो भी ब्लड भी था, सारा कुछ था, तो आप ना देखें। हाँ। मुझे तो उनकी समझ आ रही जिनको किल बिल पसंद है और इसमें बहुत ज्यादा मसले लगे हैं, वो एक जैसी ही है मतलब। सर उस पे असल में वो गोरा ठप्पा है, उसमें वो जैपनीज पुरानी जो कॉमिक बुक्स हैं उनकी, मेगा शैगा जो भी है वो है, क्विंटन टेरेंटिनो है, सो वो कूल है, ये कूल नहीं हुई अभी। तो वो ठीक है सर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री थोड़ी डेवलप कर जाएगी, लेकिन यही चीज़ फेल भी हुई है। जो एक और बहुत बड़ी पिक्चर जो शाहरुख खान की, डंकी। हाँ सर, डंकी पे भी आते हैं। मैं एक और बात पहले कर दूं कि वो जावेद अख्तर साहब का एक बयान आया जी कि कि जी ये मुआशरा मुआशरा- खराब हो जाएगा अगर इस तरह से मिसोजिनिस्टिक नहीं, वो कहते हैं अगर मुआशरे को इस किस्म की फिल्म पसंद आई है तो मुआशरा खराब हो चुका है। हाँ अच्छा, दूसरा जो है वो शाहरुख खान साहब का बयान आ गया कि जी ऐसा कैरेक्टर अगर मैं कभी प्ले करूं तो एंड में मुझे तो बड़ा बुरी तरह से मरना चाहिए, क्योंकि इससे तो आप मैसेज ये दे रहे हो कि इस तरह का कैरेक्टर जो है वो जीत भी सकता है ज़िंदगी में। तो ये बेसिकली ना अंगूर खट्टे हैं वाला सीन है कि बहुत बड़ी ये हिट हो गई है, सब लोगों को जो है ना अब इससे मसला हो रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो वेंगा रेड्डी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था कि जी ये जावेद अख्तर साहब जो है वो अपने बेटे को भी बता देते कि मिर्ज़ापुर में इतनी गालियां ना निकालो, क्योंकि जितनी गालियां मिर्ज़ापुर में हैं उतनी तो आज तक हमने सुनी नहीं। अगेन हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी लव मिर्ज़ापुर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि ये कि जी आपने जरूर कोई मैसेज देना है कि बुरा कैरेक्टर एंड में मरता ही है। एक तो ये कि इसका सीक्वल आना है, हमें नहीं पता, हो सकता है तीसरे में मर जाइए। चौथी चीज ये है कि दुनिया तो ऐसी ही है, जरूरी तो नहीं है कि ईवल को जो है वो एंड में दुनिया के अंदर ही शिकस्त होगी, बिल्कुल भी नहीं मतलब। और प्लस सब वही अब ये एक और नई खेप आ रही है, समझे आप, इनकी डायरेक्टर्स की भी, प्रोड्यूसर्स की भी, स्क्रीन के ऊपर जो इनकी जो प्रोडक्शन है जो करते हैं लोग, जो कंपनीज हैं, अब वो अपने तौर तरीके से चलेंगे। अब हर फिल्म जो है वो ईरानी वाली तो नहीं हो सकती ना, या हर फिल्म जो है वो टाइगर जैसी तो नहीं हो सकती। जितना वेरिड कंटेंट होएगा हम तो उससे खुश हैं। बिल्कुल। अब आ जाए डंकी पे। सर आप आए, मैं सॉरी, देखें एक पहले ये लोगों को बता दें कि आपने पहले देखी और मैंने नहीं देखी, और क्यों नहीं देखी ये भी बता दें। हाँ, मैंने असद को कहा था कि इन्होंने मेरे 10,000 रुपये देने हैं क्योंकि मैं इनका वक्त बचा रहा हूँ आप ना देखें। हाँ, देखिए मैंने अटेम्प्ट की और मैंने देखी वो 12.5 मिनट और फिर मैं बंद कर दी। हाँ एक तो ये है कि फिल्म जो है ना वो एक ऐसा आर्ट है, मीडियम, जो जिसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत बड़ी टीम होती है उसमें। जिस तरह आपने गिनवाने शुरू किए थे, कोरियोग्राफर तो राइटर तो डायलॉग राइटर लैदा, स्क्रीन प्ले लैदा, सिनेमाटोग्राफी लैदा, पता नहीं क्या कुछ होता है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कोई एक बुरी गाना या बुरी फिल्म या बुरी एल्बम आ जाए ना तो पाकिस्तान इंडिया में ये बड़ा रवाज है कि ओ तो खत्म हो गया, वो डायरेक्टर तो खत्म, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि राजकुमार हिरानी अब जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं बहुत बनाया, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो बट ठीक है, एक नहीं है बनी अच्छी, कोई ऐसा मसला नहीं। और उस पर भी देखिए अगेन लोग डिवाइडेड हैं थोड़े, लेकिन इतने डिवाइडेड हैं लोग, आपके और अब मेरे से एग्री कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि अच्छी नहीं थी। बिजनेस तो उसने बहुत किया है, मतलब जवान पठान जितना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में 500 करोड़ तो टपी है, तो वो बहुत। शाहरुख खान है सर, हाँ वैसे ही वो लेके आता है साथ। सो बुनियादी बात वही है कि फिल्म में ना, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्यों नहीं अच्छी लगी। अगेन उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि रियलिज्म और रियलिटी और फलाना ढमकाना, बात बड़ी सादी सी है। वो ये है कि उसके जो जोक्स थे उन पे मुझे हंसी नहीं आई, और उसके जो इमोशनल एलिमेंट्स थे उसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हो सका। तो बात वही है कि उस फिल्म ने मुझे पकड़ा ही नहीं, किसी मोमेंट में भी नहीं पकड़ा। मैं पूरी देखी और मैंने देखी पूरी, और उसमें अमूमन जो है ना, अमूमन मेरा यही ख्याल है कि आप जब फिल्म ड्रामा बना रहे होते हो ना, आप अगेन आर्ट की खिदमत भी कर रहे होते हो, लेकिन आपके पैसे लग रहे होते हैं, तो आपने पैसे उसमें से निकालने होते हैं। अच्छा, तो इसलिए स्टार्स जो है ना वो बड़े काउंट करते हैं कि लोग स्टार को देखने आते हैं। तो आपने
लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि भाई पंजाबी दिखाने थे तो कोई पंजाबी स्पीकिंग नहीं मिला। तो मुझे ये है कि यार शाहरुख खान अगर आ रहा हो ना, मैं उसको कोई भी रोल हो मैं ले लूंगा कि यार ठीक है थोड़ी हल्की एक्टिंग कर जाए लेकिन लोग पहुंचा दे सिनेमा तक बस। लेकिन इस फिल्म में वाकई एक चीज थी और वो ये थी कि यार शाहरुख खान तो ठीक है, शाहरुख खान, और भी कोई अगर स्टार है तो वो स्टार तो ठीक है यार, इनको पंजाबी दिखाया हुआ था और इनमें से वाकई किसी एक को भी नहीं आती जो नहीं है स्टार वो तो पंजाबी अच्छा दूसरा वो, बल्कि कतरीना का मियां जो है वो इसमें सबसे बेहतर एक्टिंग उसकी इसलिए है कि उसको थोड़ी सी पंजाबी आती है सर। लेकिन एक तो सर मुझे ये चले स्टार पावर अपनी जगह, बट आप अगर देखें फिल्म अच्छी लिखी हुई हो, एक्टिंग मुनासिब हो, सब कुछ उसके अंदर ठीक हो, तो फिल्म जैसे आपने और मैंने हमने डिस्कस की थी इसी शो पे 12th फेल, और 12th फेल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक छोटे बजट में एक अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके एग्जीक्यूट अच्छी तरह कर दी क्योंकि लिखी हुई अच्छी है, उसमें फिर आपको बुरी नहीं लगेगी, आप रिलेटेबल भी है, सब कुछ था उस फिल्म में, वो कंप्लीट पैकेज था और उसने रिलेटिवली बिजनेस अपना पूरा करके थोड़े पैसे भी कमा लिए। हाँ मतलब बहुत पैसे कमाए उसने। और उसमें फिर आप ये देखें ना, सो मुझे अगेन वो हमने जो पिछली बार बात की थी ना, तो मैंने जब वो कहा कि जी उस तरह से मल्टी लेयर्ड नहीं थी, मुझे जो है ना वो खो गए हम कहाँ ज़्यादा मल्टी लेयर्ड लगी। लेकिन 12th फेल बहुत अच्छी फिल्म थी। लोगों ने बड़ा उस पर एतराज़ किया कि आप यार 12th फेल की बुराई कर रहे हैं। मैं नहीं बुराई कर रहा, मैं तो सिर्फ मल्टी लेयर्ड इसके हाथ से कह रहा था कि उसमें वो एक दोस्त जो इसको स्टेशन से लेके जाता है पहली दफ़ा, वो बाद में जाके थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है और फिर वो एंड में जाके फिर सो वो थे, वो उस कैरेक्टर के आपको शेड्स नजर आए। बाकी ज्यादातर जो कैरेक्टर थे, जो अच्छा कैरेक्टर था वो अच्छा कैरेक्टर था, जो बुरा कैरेक्टर था वो बुरा कैरेक्टर था। आपको कैरेक्टर किसी के ज्यादा शेड्स नहीं नजर, मोनोटोन चले थे बाकी सारे वेरिएंट से, लेकिन बट अदरवाइज ब्यूटीफुल फिल्म सर। और देखिए सर बजट जो है वो उसकी तो बात होती है, ऑब्वियसली बजट कम्स आफ्टर, कहानी अच्छी होगी तो फिर उसका बजट भी हो जाएगा। एक शो आपने और मैंने देखा सर, अनलेस आप डंकी के बारे में और रह गया कुछ। सर डंकी के बारे में एक तो ये चीज़ कि वो तो खैर मुझे तो कम से कम, फिर वही बात है सब्जेक्टिव बात है, मैं जो कह रहा हूँ कोई हरफ आखिर नहीं है, लेकिन मुझे राजकुमार हिरानी की फिल्मों के गाने कभी भी नहीं पसंद आते और इसके भी नहीं आए। और बाकी जो है ना, मुझे एक और अगेन अभी इनकी बड़ा करियर पड़ा है, अभी कमाल फिल्में बनाएंगे हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी की फिल्म में चाहे राइटिंग में चाहे प्रोडक्शन में विधु विनोद चोपड़ा का रोल होता था जो इसमें नहीं था, मुझे कमी लगी है। सो मे बी ये एक मतलब, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत बात है इसके अंदर भी, एक अच्छी पेयरिंग है तो बस ठीक है। सर फिल्म ना टीम बना सकती है, दुनिया का कोई एक बंदा कहे ना वो फिल्म बना सकता है, वो झूठ बोल रहा है। सर अब चलते हैं, एक शो भी हमने देखा जिसका नाम था, आपने मुझे कहा देखने को, आपने पहले देख लिया, सब ज़्यादा देखते हैं मुझसे टीवी, उसका नाम स्लम गोल्फ, और मैंने वो देखा, और चूंकि मैं खेलता भी हूँ गोल्फ, और जिस क्लब में मैं खेलता हूँ उसका मुझे एक बहुत ही क्लोज वो नज़र आया अक्स इस सारी चीज़ के अंदर कि यार ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो रही है जो मैं देख चुका हूँ। मतलब वो एक अलग स्टोरी है, मतलब वो बिल्कुल ही जैसे स्लम से एक लड़का जो है वो पूरी शो के अंदर दिखाते हैं वो कैसे प्रो गोल्फर बन जाता है। प्रो गोल्फर बनना बहुत मुश्किल चीज़, बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, और इसके पे ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है अपेरेंटली। सो ऐसे हैं एग्जांपल्स बाय द वे हमारे पाकिस्तान में ही हैं जो कि ऐसे कर चुके हैं, और वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से तो नहीं, बट ऑब्वियसली हर स्पोर्ट में इतना कंपटीशन होता है, और गोल्फ में तो ख़ास तौर पे अमेरिकन डोमिनेटेड स्पोर्ट है। लेकिन एक दिन हम यहाँ से पाकिस्तान से पोटेंशियल बहुत है, और आप देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब ये उस तरह से नहीं होगा जो इस शो में दिखाया हुआ है कि बहुत ही अमीर कुछ शख्स है जिसके पास ऑल द मनी इन द वर्ल्ड है वो ये कर जाएगा। बल्कि एक जो बात इसमें मोटो ये था कि यार भूख जो होती है ना वो जितना काउंट करती है ना टुवर्ड्स जो गोल होता है, ये शो का कॉन्सेप्ट ये था, वो एक अलग चीज़ है, वो फिर उस बंदे में नहीं होगी, वो उस बंदे में होगी, स्लम्स वाले में होगी। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे, मैं तो इसलिए मुझे पसंद आया। उसके अंदर नुकसान है कि इतनी अच्छी तरह लिखी हुई नहीं है, कुछ उसके अंदर गैप्स हैं छोटे मोटे, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट बहुत अलग था। बिल्कुल वो बहुत अच्छी अगेन बन सकती थी, लेकिन ये है कि उसका कॉन्सेप्ट जो है उसके नंबर 100 में से 100 है। और वो जो भूख जो आप कह रहे हैं ना बात, वो भूख बेसिकली पागलपन, और वो मतलब अमीर गरीब नहीं, जब आप अगर किसी एक चीज के पीछे पागल हो ना, जिस तरह वो गोल्फ के पीछे वो बच्चा शुरू से ही इतनी सी उम्र से पागल है,
तो वो ग्रेड्स ऐसे ही बनते हैं। हाँ जी। सो ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। जो उसमें एक और, वो जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि जिस क्लब में आप भी खेलते हैं उसके ऑपोजिट एक बस्ती है, उस बस्ती में कैडीज हैं, हाँ, प्लेयर्स एंड कैडीज, जो कैडीज बाद में प्लेयर्स बनते हैं। यस यस यस। अच्छा, वो जो है ना, अगेन जो उसमें दिखाया हुआ था कि वो पिंग पोंग बॉल से खेल रहे हैं, वो तो ऐसे ही है। हाँ, वो तो एक चीज़ है। हाँ, वो तो बस कहानी के लिए था, ऐसे होता नहीं है। बट अदरवाइज वैसे बुनियादी बात ये है, ये जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें इस तरह की बनती हैं ना, गोल्फ कोर्स तो हाउसिंग सोसाइटी, गेटेड तो फलाना ढमकाना, उनके साथ हमेशा एक बस्ती होती है। और वो बस्ती क्यों होती है? क्योंकि ये अमीर तो आके गोल्फ खेल लेते हैं, अमीर तो अपने घर बना लेते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उनके घर काम आके किसने करना है? वही वाली, वो भी इसके अंदर है इस शो में। एग्जैक्टली। सो बुनियादी चीज़ ये है कि मुझे इससे वो याद बेसिकली वो आ रहा था कि ये जो अब पता नहीं DHA इस्लामाबाद का प्लान बन रहा है ना, कि जी वो हर तरफ से क्लोज हो जाएगी और उसकी एंट्री जो होगी वो एक होगी, और वो एंट्री पता नहीं हाईवे कितनी उसकी अलग से सड़क होगी, जो कि वो हाईवे करते करते आप आओगे उसके अंदर से एंटर होगे। तो भाई जब आप ये कर दोगे तो गरीब आदमी उस सोसाइटी के अंदर कैसे पहुंचेगा काम करने के लिए? और जब वो काम करने के लिए पहुंचेगा तो आपके घर का काम कौन करेगा? आप अमेरिका में और इंग्लैंड में अपने काम कर लेते हो, यहाँ पे आप नहीं करते। ये बड़ी सर चीज़ है, बड़ी साइंस है, बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है अगर आप इस किस्म की चीज़ करें। सर हमने वैसे एक हमारा रह गया है, हमने एक अर्बन प्लानिंग के ऊपर भी करना है, हम थोड़ा हमें वक्त मिल जाए सियासत से तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ये मेरे ख्याल में डंकी छोड़ के बाकी जो ये दो थे, एनिमल और ये स्लम गोल्फ, आई थिंक लोगों को देखनी चाहिए। आप जैसे देखनी है वो आप चेक कर लें, कैसे करना है पूछेंगे तो हम बता देंगे। और डंकी का ये है कि वही बात है, वह आप जरूर देखें, हमारी राय में अच्छी नहीं थी। हाँ ना, और बल्कि देखें और बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या समझ आई। बिल्कुल आखिरी चीज़, हमारी बैटरी डाई कर हो रही है तो इसलिए हम ज़्यादा उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ सबको कि प्राइम पे है सिनेमा मरते दम तक, लाजमी देखें, मज़े आ जाएंगे सर बेहतरीन। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि ये वाले जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम फिल्म और वगैरह करें, ये हमारी तो एक होती है डिबेट और हमारी डिस्कशन होती है, लेकिन आप जो हैं अपने अगर कमेंट्स करेंगे इसके ऊपर तो हम तो उसका ज़्यादा मजा आएगा कि भाई मुझे तो ठीक लगी तो क्या आप खास कर जा रहे हो। चले सर, इसी पॉइंट पे इनसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।